समंदर की तह में आज तक ना कोई पहुंचा है ना कोई देख सका है। और मेरा रब कहता है समंदर की तह में जो कीड़ा चल रहा है तेरा रब वो भी देख रहा है। वला जबलन माफी और रही, और हिमालय पहाड़ों के सिलसिले उनकी खारों में जो चींटियां चल रही हैं तेरा रब वो भी देख रहा है, तुझे नहीं देखेगा? सारा दिन मुझे ललकार से हो, जब रात आती है तो मैं कहता हूँ मेरे बंदे को सुला दो, शायद कभी तौबा कर ले। मा मिन यौमिन इल्ला वल बहरु यस्तअनु रब्बहु फी अन युग़रिक़ इब्न आदम। रोजाना तुम समंदर के किनारे बैठे हो, या अल्लाह इजाजत दे मैं चढ़ जाऊं, मैंने गर्क कर दूं। तुम्हारे पास तो 10 मिनट में पहुंच जाएगा, मेरे जिले मुल्तान में उसको 2 घंटे लग जाएंगे। और वो सारी दुनिया 71% समंदर का पानी है और 29% खुश्की है। 71% समंदर का पानी है, 29% खुश्की है। कोई देर लगती है इसको चढ़ने में? अल्लाह ताला फरमाता है मैं मौजें उठाता हूँ पहाड़ की तरह, और जब किनारा आता है तो मैं कहता हूँ बैठ जा, कि आगे मेरे बंदे रहते हैं। ऐसा अल्लाह उसकी नाफरमानी करना। 40-50 हजार की तनख्वाह पर लोग तुम्हारा ईमान खरीद लेते हैं, तुम्हारा जिस्म खरीद लेते हैं, तुम्हारी ताकत खींच लेते हैं, घंटों घंटों तुमसे गधों की तरह काम लेते हैं, और तुम खुशी से करते हो कि 50 हजार मिलेगा, 50 लाख। इंसान की कोई कीमत है? 1 करोड़ भी तनख्वाह कोई कीमत है इंसान की? और वो कहता है पीछे हट जा, पीछे हट जा, पीछे हट जा, आगे मेरे बंदे हैं। कौन से? शराबी, जुआरी, जानी, कातिल, डाकू, लुटेरे, रिश्वतखोर। चढ़ जा। फिर जमीन कहती है चलो, समंदर तो आएगा ना 10 मिनट में। वल अर्ज़ु तस्तअज़िनु फी अन तक़ज़फ़ फ़ीह। जमीन कहती है अल्लाह मुझे इजाजत, मैं इनको धंसा दूं। क़ारून धंसाया था कि नहीं धंसाया था? फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़ वमा कान लहू मिन फ़िअतिन यंसुरूनहु वमा कान मिनल मुंतसिरीन। धंसाया था कि नहीं धंसाया था? ये जमीन रोजाना कहती जब इस पे जना होता है, जब इस पे जुल्म होता है, जब इस पे अक्ल होता है, जब इस पे सूद चलता है, जब इस पे जुआ चलता है, जब इस पे झूठ चलता है, जब इस पे जुल्म चलता है, तो ये कहती है अल्लाह इजाजत दे मैं फट जाऊं, इनको अंदर ले जाऊं, निशान मिटा दूं। आसमान वल मलाइकतु तस्तअज़िन फी अन तुआजिलहु व तुहलिकहु। आसमान के फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह हमें इजाजत दे, तेरा खा के तेरे ना फरमाओ, जिसकी नौकरी करो उसी की नाफरमानी करो, रखेगा नौकरी पर? फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह इजाजत दे हम उतर जाएं, इनकी गर्दनें उड़ा दे। ये तो सारे हमारी तरह मखलूक हैं, जमीन हमसे अदना है, पानी हमसे अदना है, और फरिश्ते नूरानी मखलूक हैं। ये सारे गुस्से हो रहे हैं, और जिसने बनाया है और जो खिलाता है और जो पिलाता और जो सुनाता और जो उठाता है और जो चलाता है और जो सुनवाता है और जो रिस्क देता है, जो हवाएं चलाता है, जो बादल लाता है, जो बारिशें बरसाता है, जो कतरा कतरा करके बरसाता है, जमीन का कलेजा फाड़ता है, उसमें से दाने को निकालता है, दाने को रूप देता है दरख्त का, दरख्त पे शाखें लाता है, शाखों पे पत्ते लाता है, शाखों पे फल लाता है, फल को मीठा करता है, फल में मिठास डालता है, फलों को रंग देता है। तुम रंग देते हो, फलों को मिठास देता है, फिर उस पे तुम्हारा नाम लिखता है कि ये फल अजमल का है, मुल्तान का आम है, उसने कराची आना है, और एक फरिश्ता मुकर्रर है जिसने उसे अजमल तक पहुंचाना है। ये सब कुछ करता है, और नाफरमान होकर मांगते हैं वो देता है, बल्कि वो कहता है नहीं मांगोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, मांगोगे तो मैं खुश होऊंगा। तो उसे गुस्सा आना चाहिए, वो हमारे सर उड़ा दे, हमारी नजरें जिना करे, वो आंखें खींचे, हम नाच गाना सुने हमारे कान खींच ले, हम जुल्म करें हमारे हाथ तोड़ दे, हम रट क्लबों की तरफ जाएं हमारे पांव तोड़ दे, नहीं कर सकता। फमज़्ज़क़नाहुम कुल्ल मुमज़्ज़क़, कुरान कह रहा है कि हमने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया, तो बड़ा कर दिया। जिसको गुस्सा आना चाहिए वो कह रहा है दअू अब्दी फअना अअलमु बिअब्दी मिनकुम। अरे जाओ जाओ अपना काम करो, मैं अपने बंदे को तुमसे ज्यादा जानता। तो इनकान अब्दको, तुमने बनाया है, फशानुकुम बिही, मार दो इसे, धंसा दो इसे, डुबो दो इसे। व इनकान अब्दी, और अगर ये मेरा बंदा है, कोई तफरीक नहीं की अच्छे बुरे की, मेरा बंदा है,
पत्थरों को पूछते जिंदगी गुजर गई, कह रहा है मेरा बंदा है। इनकान अब्दी, अगर ये मेरा है, फमिन्नी व इलैया अब्दी, फिर मैं जानू मेरा बंदा जाने, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? वो जुबान हाल से कहता है तो पकड़ तो सही इनको। तो अल्लाह कहता है मैं इनकी तौबा का इंतजार करूं। अल्लाह व इनकान अब्दी फमिन्नी व इलैया अब्दी, मैं इसकी तौबा का इंतजार कर रहा हूं। इन अतानी लैलन कबिलतुहु, कोई रात तो तौबा करेगा, मुझे उस रात का इंतजार जिस रात को ये तौबा करे। इन अतानी नहारन कबिलतुहु, मुझे उस दिन का इंतजार है जिसमें ये तौबा करेगा। देखो इस कुर्ते को धोने के लिए एक बाल्टी पानी चाहिए, 100 साल के गुनाहों को धोने के लिए एक छोटा सा, जैसे मेरी आंखों में आंसू का कतरा है, एक कतरा अल्लाह को बहा के दिखा, अल्लाह 100 नहीं 1000 साल के गुनाह एक कतरा आंसू से धो देगा। तो तुम कहते नहीं मुझे तो रोना आता नहीं है, तो अल्लाह कहता अच्छा हाय करके सुना दे, अम्मा युजीबुल मुत्तर, अरे मुझे हाय करके सुना दे, तेरी हाय पर तेरी जिंदगी को ऐसे धो दूंगा जैसे सफेद कपड़ा धुल के बाहर निकलता है। मेरे भाइयों, अपने अल्लाह से दोस्ती लगा लो, अपने अल्लाह को अपना बना लो। और अल्लाह से दोस्ती लगाना, मैंने जहां से मैंने बात शुरू की, सबसे आसान है। इधर हम तौबा करते हैं, इधर वो हमें अपना बना लेते। इतनी जल्दी भी कोई दोस्ती लगाता है? मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक नौजवान था बहुत बदमाश, तो बस्ती के लोगों ने उसको निकाल दिया। तो सब तो सारा निजाम 4 दीवारी में शहर होते थे, उसको जंगल में धक्का दे दिया। कुछ दिन तो वो जिंदा रहा, फिर भूख प्यास गिर पड़ा, वो मरने के करीब हो गया। उसने इधर देखा, कोई नजर नहीं आया। फिर उसने इधर देखा, कोई नजर नहीं आया। फिर उसने बेबसी से आसमान को देखा, मेरे रब, मुझे सब ने छोड़ दिया, मैं तेरा गुनहगार बंदा। मैंने इधर देखा, मुझे कोई नजर नहीं आया, मैंने इधर देखा, मुझे कोई नजर नहीं आया। मेरी नजर तेरी तरफ है, मैं बहुत गंदा हूं, मुझे माफ कर। और उसकी मौत आ गई। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया मेरा एक दोस्त, बंदा नहीं, मेरा एक दोस्त फलां जगह मरा पड़ा था, जाओ उसके दफन का इंतजाम करो और लोगों को कह दो जो उसके दफन में शरीक होगा उसको भी माफ कर दूं। और उसको तुम अब डाले। ये है अल्लाह, ये है अल्लाह, ये है अल्लाह। सारी कौम दौड़ी, शॉर्टकट तो हर कोई चाहता है। जब गए तो आगे वो बदमाश, लोगों ने कहा मूसा इसको तो हमने निकाला था इसकी बुराइयों की वजह से, तेरा रब कह रहा है कि मेरा दोस्त मर गया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा ये ऐसे ही था जैसे लोग कह रहे, लेकिन मौत के वक्त जिस बेबसी से इसने मुझे पुकारा, मेरी रहमत ने गवारा ना किया कि मैं इसको ऐसे छोड़ दूं। मेरी इज्जत की कसम, कम ज़र्फ निकला, सिर्फ अपनी बख्शिश मांगी। अगर उससे पूरी मुसलमानों की बख्शिश मांगता तो इसकी तुफैल में सबको माफ कर देता। अल्लाह, जब आए भी उसी के अमर से, जाएंगे वापस उसी के पास, उसी से लड़ाई। चंद दिन की जिंदगी है, तो हिर्सो हवस को छोड़ मियां, मत देश वदेश फिरे मारा, खजाक अजल का डूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बदिया भैंसा बैल चुदर, क्या दूनी पल्ला सर बारा, क्या गेहूं चावल मोट मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब फाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जनाजे उगते देखा करो, ऊंची बिल्डिंगें न देखो, गहरी कब्रें देखो, सरसब्ज बागात न देखो कि ये वो लोग थे मिट्टी में पड़े हुए जो कहते थे कराची को हम चलाते हैं। आज उनकी हड्डियों को भी कब्र ने गला किया और कीड़ों ने उनके गोश्त को खा लिया है और वो इबरत का निशान बन गए। ऐसे मरो के अल्लाह कहते वाह मेरा बंदा, मैं तो इससे राती। हयातुस सहाबा में लिखा हुआ है कि एक औरत अल्लाह ताला के रास्ते में गई, उसके 2 बकरियां थी, 2 बुरुज थे। जब वो वापस आई तो एक बकरी गुम थी, बुरुज गुम था, धागा सीधा। अल्लाह तू जामिन है, तो तेरे रास्ते में निकले उसका माल भी उसकी जान भी। या अल्लाह मेरी बकरी गुम हो गई,
میرا برش گم ہو گیا۔ پھر اس نے کہا میری بکری گم ہو گئی، برش گم ہو گیا۔ پھر اس نے کہا میری بکری گم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے تھے۔ حضور نے فرمایا ارے اللہ کی بندی، اللہ پر ایسے دعوے نہیں کیے جاتے، اللہ کے ذمے تو کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو احسان اپنے ذمے لیتا ہے۔ اللہ کے ذمے کوئی چیز نہیں ہے کہ ہمیں جنت میں ڈالے، اللہ تو یہ احساناً اپنے ذمے لیا ہے۔ اللہ کے ذمے نہیں ہے کہ ہمیں روٹی دے، اللہ نے تو احساناً ہم اپنے ذمے لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندی ایسے دعوے نہ کر۔ اس اللہ کی بندی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہ سنی، بس یہی کہتی رہی میری بکری میرا برش بھیج دیجئے کہ تم میرا کام کرو، میرا پیغام پھیلاؤ۔ نماز پر اللہ کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے، روزے پر اللہ کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے، روزے پر تقوی کا وعدہ ہے، نماز پر برائی سے بچنے کا وعدہ ہے، حج پر غنی ہونے کا وعدہ نہیں، صرف تبلیغ کے کام پر حفاظت کا وعدہ ہے، اس کے علاوہ حفاظت کا وعدہ نہیں ہے۔ جب چنگیز خان حملہ وار ہوا اسلامی سلطنت پر سن 610 ہجری میں تو اس نے حملہ کیا، اس سے زیادہ نمازی تھے، اس سے زیادہ متقی تھے، اس سے زیادہ روزے دار تھے، اس سے زیادہ علماء تھے، اس سے زیادہ مدارس تھے، اس سے زیادہ متقی تھے، غلام سے لے کر اوپر کا سارا طبقہ آج سے لاکھوں گنا زیادہ دیندار تھا۔ بلغ آیات کوئی نہیں تھی۔ جس طرح سے لشکر آیا شہر کو راکھ کا ڈھیر بناتا ہوا، کھوپڑیوں کے مینار بناتا ہوا، وحشت کی علامتیں چھوڑتا ہوا، وہ شخص 40 برس کے زیر و زبر کرتا ہوا چلا گیا۔ ہلاکو خان نے سن 656 ہجری میں بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 20 لاکھ آبادی میں سے 15 لاکھ ذبح ہو گئے، صرف 5 لاکھ کی جان بچی، 15 لاکھ ذبح ہو گئے۔ آج سے زیادہ اہل حق اللہ والے، لیکن ایک کام نہیں تھا، نہیں ہو رہا تھا۔ جب تبلیغ کا کام نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا وعدہ نہیں، تبلیغ کا کام ہوگا تو اللہ کی حفاظت کا نظام حرکت میں آئے گا۔ کہا ہے کہ حفاظت کروں گا کیونکہ تبلیغ پر آدمی اللہ کا نمائندہ بن جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف اس امت کا صفاف گنا جاتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی اور ہفتے میں قرآن پاک ختم ہوتا تھا، ہفتے میں قرآن پاک ختم کرتا تھا، 3 دن میں 5 دن میں قرآن پاک ختم کرتا تھا، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا مرتے دم تک۔ یقین ایسا تھا کہ ایک دفعہ بیوی پر کچھ اثرات ہوئے، اس نے کسی عالم کو بلوایا، اس نے دم کر کے لوہے کا کیل سا رکھ دیا کہ اس کو دفن کر دو۔ انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا تم اپنے حبشی بلاؤ۔ 2 حبشی بلائے کہ اسے لکڑی میں ڈال کر اس کو اٹھاؤ۔ 2 غلام زور لگا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، وہ چھوٹا سا کیل نہیں اٹھتا۔ پھر 2 اور بلائے، پھر اور 2 بلائے، 6 ہو گئے، پھر 2 اور لگائے، 8 ہو گئے، پھر 2 اور لگائے، 10 12 غلام لگائے، 6 اس طرف 6 اس طرف، چھوٹے سے کیل کو اٹھا رہے ہیں اور وہ اٹھتا ہی نہیں۔ اس نے کہا دیکھیے اس کی طاقت یہ ہے۔ اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنی چھڑی اٹھائی، ایک آیت پڑھ کر جو چھڑی ڈالی تو یوں کیا کہ گیند کی طرح ہوا میں اڑتا ہوا وہ گیا۔ انہوں نے کہا بھاگ جاؤ، میں تمہارے عملوں کا محتاج نہیں ہوں۔ یقین کی طاقت نے ان کے جادو کو توڑ دیا تھا۔ فرزوق ایک شاعر ہے، بیوی کے جنازے میں شریک ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فرزوق لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرزوق نے کہا آج یوں کہہ رہے کہ اس جنازے میں ہمارے شہر کا سب سے بہترین انسان حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آیا ہوا ہے اور میری طرف اشارہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس جنازے میں ہمارے شہر کا سب سے بدترین انسان بھی آیا ہوا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر آج کے دن کے لیے تو نے کیا سامان تیار کر رکھا ہے؟ انہوں نے کہا حسن بصری میرے پاس کچھ نہیں، اتنا ہے کہ اسلام میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس اسلام کا بڑھاپا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں۔ جب انتقال ہوا تو ایک آدمی کو خواب میں ملا تو اس نے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ کہنے لگا اللہ پاک نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا تو نے حسن بصری سے کیا بات کہی تھی، یاد ہے تجھے؟ میں نے کہا یا اللہ یاد ہے۔ ارشاد فرمایا دہراؤ، میرے سامنے دہراؤ۔ تو میں نے کہنے لگا میرے پاس اس دین کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ نہیں سوائے اس کے کہ میں اسلام میں بوڑھا ہوا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس تجھے اسی پر معاف کیا۔